डॉक्टर्स ने क्लीन चिट दे दी कैंसर से, अब उसको कैंसर नहीं है। हालांकि टाइम टू टाइम उसका इलाज और उसके टेस्ट चलते रहेंगे। और साथ ही मेरे बेटे की जो लिवर की समस्या थी, गुरुजी महाराज ने अपनी ब्लेसिंग से उसको ठीक कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज बसंत पंचमी है और शुक्रवार का दिन है और आज शुक्रवार की ये शाम गुरुजी ने आपके लिए चुनी है। इस सत्संग के माध्यम से आज गुरुजी आपके बच्चों को बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। संगत जी, आपके बच्चे के ऊपर आ रहे किसी भी कष्ट को आज गुरुजी महाराज इस सत्संग को सुनवा के जड़ से खत्म करने आए हैं। तो सत्संग को सुनने में देर बिल्कुल भी ना करे और अनसुना बिल्कुल ना करे, क्योंकि हर एक संगत के नसीब में ये ब्लेसिंग्स नहीं होती। कर्मों के अनुसार चुनते हैं महाराज कल्याण करने के लिए। और अगर आज आपको चुना है, गुरुजी महाराज ने आपका कल्याण करना है, तो इस सत्संग को सुन के अपने हिस्से की ब्लेसिंग्स जरूर लें और महाराज के चरणों में शुक्राने की अर्जी जरूर लगाएं। संगत जी, मेरा नाम रजनी मोहन है और मैं फरीदाबाद में रहती हूँ। गुरुजी से मेरा नाता एक सहेली के माध्यम से जुड़ा है और तब से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम रजनी है। मैं पहले सत्संग सुनती थी, फिर गुरुजी के मंदिर गई और वहां मुझे जो सुकून और आशीर्वाद मिला, उसने तो संगत जी मेरे पूरे परिवार को निहाल कर दिया। संगत जी, मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ। मुझे स्किन की इतनी ज्यादा ड्राइनेस रहती थी कि सर्दियों में मेरी खाल फटने लगती थी। मुझे इतना दर्द होता था कि मैं रोती थी। मैंने संगत जी बड़े से बड़े डॉक्टर्स को दिखाया है। माँ के घरेलू नुस्खे भी मैंने उपयोग करे हैं, देसी घी लगाना, मलाई लगाना, पर कोई आराम नहीं मिला। एक दिन मेरी सहेली ने कहा बोरोलिन लगा, मैंने वो भी लगाई। डॉक्टर की बताई हुई जो क्रीम और खाने की दवाइयाँ थी वो भी करी। एक दिन संगत जी मैं बहुत तंग आ गई और ये बात है दिसंबर की शुरुआत की। मैंने गुरुजी महाराज के आगे बैठी अरदास कर रही थी। संगत जी, मैं गुरुजी का अमृत वेला करती हूँ, तो मैं गुरुजी के अमृत वेले में बैठी थी और मेरे को बहुत ज्यादा नहाने के बाद जब मैं बैठी, मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राइनेस से फट रही थी और मुझे दर्द हो रही थी। मैंने कहा गुरुजी, आज मैं आपकी जोत का घी लगाऊंगी। ये भी तो कहने को देसी घी ही है, लेकिन ये मैं लगाऊंगी क्योंकि ये आपने अभिमंत्रित किया है। इसमें आपकी रहमत और आपकी ब्लेसिंग्स हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज आप अपनी बेटी को ठीक करोगे, क्योंकि आप जानते हो कि आपकी बेटी इस वक्त कितनी पीड़ा में बैठ के अमृत वेला कर रही है। बार बार मेरा दिमाग इस कष्ट की ओर जा रहा है। संगत जी, मेरे कहने की देर थी, मैंने गुरुजी को बोला और मुझे तुरंत तभी टेलीपैथी हुई। गुरुजी महाराज कह रहे 40 दिन कर, जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हैं 40 दिन कर। तो संगत जी, मैंने गुरुजी के द्वारा ब्लेस किया गया जोत का घी लगाना शुरू कर दिया और मैंने अरदास की कि गुरुजी अब आप अपनी बेटी को ठीक कर दो। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, 40 दिनों के अंदर ऐसा जादुई चमत्कार हुआ कि मेरी स्किन की बीमारी जड़ से खत्म हो गई। संगत जी, 13 जनवरी लोहड़ी वाले दिन मुझे 40 दिन हुए और मैंने इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखा कि संगत जी आज मेरे बच्चे भी देखकर हैरान है। वो कहते हैं अरे मम्मी, आपके तो ये बिल्कुल ठीक हो गए, अब आपकी स्किन ड्राई नहीं होती। तो संगत जी, एक बेटी की पुकार उसके पापा सुनते हैं और मेरे गुरुपा ने आज अपनी बेटी के कष्ट को दूर किया। संगत जी, मेरी सालों पुरानी परेशानी थी स्किन का बहुत ज्यादा ड्राइनेस होना। मैंने बहुत इलाज करे, मेरी स्किन इतनी ड्राई होती थी संगत जी कि मैं आंख अगर बंद कर लूं तो मैं खोल नहीं पाती थी, क्योंकि मेरी स्किन में जो आई लैशेज होते हैं ना, वो भी इतने फट जाते थे। जो आंखों के ऊपर का भाग होता है इतना फट जाता था संगत जी कि मुझे उसमें जलन मचती थी, इतनी दर्द होती थी। मैंने गुरुजी का जोत का घी लगाया संगत जी और ऐसा चमत्कार मेरी जिंदगी में हुआ कि महाराज ने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। संगत जी, छोटे छोटे सत्संग है लेकिन मेरी जिंदगी में बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि मेरी जिंदगी इन्हीं में उलझ के रह गई थी।
संगत जी, मेरा छोटा बेटा लंबे समय से लीवर और डाइजेशन की गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। वो कुछ खा नहीं पाता था। खाता था तो संगत जी उसे डाइजेशन नहीं होता था, और अगर डाइजेस्ट हो भी जाता तो संगत जी वो इतना दुबला कि उसको खाना लगता ही नहीं था। दवाइयां चलती थी, आराम आता भी था संगत जी, पर जैसे 2-3 महीने बाद उसकी बीमारी फिर लौट आती थी। संगत जी, बच्चों के साथ खेलने की उम्र में वो मेरा बच्चा डॉक्टरों के चक्कर लगाता, दवाइयां खाता, उसकी दवा ना छूट जाए, और हमें भी चिंता रहती जब वो बेटा घर पे आके बोलता, मम्मा आज मैं फुटबॉल नहीं खेल पाया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो गई थी। तो संगत जी, मेरा बच्चा हर वो चीज नहीं कर पा रहा था जो एक आम उम्र का बच्चा कर लेता है। उसे ऐसा देख के मुझे बड़ा दुख होता था। संगत जी, उसकी खूब दवाइयां चली, आराम आता, फिर वापस लौट आती बीमारी, हमें समझ ही नहीं आता था। और हम गुरुजी से जुड़े हैं संगत जी जब से, तो मैंने नियम बना लिया कि मैं उसे रोज जल प्रसाद देती हूँ। दवा जब भी देती हूँ जल प्रसाद के साथ देती हूँ। मैं उसको चंदन का तिलक लगाती हूँ कि बेटा तू पेट के ऊपर लगा, तुझे राहत मिलेगी, तुझे दर्द नहीं होगा। संगत जी, उसे इतना ट्रॉमा हो गया था, वो एग्जाम्स देने जाता था तो कहता था, मम्मी मेरे को फिर पेट में दर्द ना हो जाए, मेरा एग्जाम छूट जाएगा। संगत जी, बच्चों को दहशत हो जाती है, और वो जिस दौर से गुजर रहा था, दवा, दर्द, हर एक चीज उसको बहुत उलझा रही थी। संगत जी, मैं उसको जल प्रसाद देती, उससे दवाई खिला के भेजती, उसको बोलती, बेटा ये तू तिलक प्रसाद अपने स्टमक पे लगा के जा, देख तेरे को दर्द बिल्कुल नहीं होगा। और संगत जी, वो आता स्कूल से हंसता खेलता कहता, मम्मा आज तो मेरे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। तो संगत जी, आज भी जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर्स भी हैरान होते हैं कि ये बच्चे ने बहुत जल्दी रिकवरी दी है। हालांकि बीच में वही दवाई है उसकी कितने टाइम से चल रही थी, तो उसको आराम नहीं था। डॉक्टर्स ने कहा हमने इसको हैवी डोज भी दी थी, इसको उससे भी आराम नहीं मिला, लेकिन इस बच्चे ने इस वाली दवाई से कवर किया है। लेकिन संगत जी, डॉक्टर्स तो अपना काम करते हैं, गुरुजी अपना काम करते हैं। उस डॉक्टर्स की जो दवाइयाँ थी उसको जब हमने जल प्रसाद से दिया तो संगत जी दुगनी तेजी से उसका असर हुआ है, और मेरे बेटे को अब कोई समस्या नहीं है लीवर से संबंधी। और अभी कुछ टाइम पहले जब हम डॉक्टर के पास गए थे विजिट पे, तो डॉक्टर ने बोला था कि अभी इसकी दवाइयाँ चलेगी। हमने कहा कि बेटा बहुत छोटा है, इतनी दवाइयाँ खाएगा तो एक ऑर्गन ठीक होते होते इसका दूसरा ऑर्गन ना बैठ ना जाए। डर लगता है ना संगत जी, एक दवा हमारी एक चीज ठीक करती है तो 2 खराब भी करती है, इम्पैक्ट पड़ता है किडनी वगैरह पे। तो संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरे बेटे की दवाइयाँ छुड़वा दो, आप उसको अपने आशीर्वाद से ठीक कर दो, छोटा बच्चा है। और संगत जी, मैं गुरुजी का अमृत वेला संभाल रही हूँ, बहुत टाइम से संभाल रही हूँ, जैसे जब तक वो मुझे शक्ति देंगे मैं वो संभालूंगी संगत जी। हालांकि मैं शुरू करती हूँ तो मैं 40 दिन का नाम लेती हूँ, फिर लेकिन अब जब मैंने दोबारा शुरू किया तो मैंने बोला, गुरुजी ये मैं तब तक करूंगी जब तक आप मुझसे सेवा लोगे, आप मुझे हिम्मत बख्शना, मेरी सेहत ठीक रखना, मैं अपनी सेवा से कभी पीछे नहीं हटूंगी। और संगत जी, मैं अपने गुरुजी का अमृत वेला संभालती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है संगत जी। जब हम गुरुजी से जुड़े थे मेरे हस्बैंड के पास जॉब नहीं थी, फाइनेंशियल इतने क्राइसिस थे, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद समय लगा, परीक्षाएं भी बहुत आई, लेकिन महाराज ने धीरे धीरे सब कुछ पटरी पे ला दिया है, सब कुछ जैसे स्मूथली चल रहा है। संगत जी, सबसे बड़ी आज जो मेरे लिए खुशखबरी है वो यही है कि डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि मेरे बेटे को अब आगे दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं है, उसको परहेज करना है, काफी परहेज करना है, खाने पीने से लेके कोई भारी एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग ये सब नहीं करनी है, जिसकी हम एहतियात बरतेंगे। लेकिन गुरुजी महाराज का लख लख बार शुक्राना है कि गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ब्लेसिंग्स मिली हैं, और संगत जी मेरे बेटे को गुरुजी महाराज ने उसकी दवाइयाँ छुड़वा दी हैं, और अब गुरुजी अपनी ब्लेसिंग से उसको ठीक करेंगे। संगत जी, अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है महाराज के आशीर्वाद से, अब उसको नेचुरल डाइट पे रखा जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज की मेहर है, मेरे पास शब्द नहीं है उनका शुक्राना करने के लिए। वो छोटा बच्चा संगत जी जो हर वक्त दवाइयों के घेरे में रहता था, आज गुरुजी महाराज ने उसे सेहत की सबसे 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 बड़ी ब्लेसिंग्स दी है, और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। संगत जी, मैं आज एक और बहुत बड़ा शुक्राना करना चाहती हूँ अपनी बहन की तरफ से। संगत जी, मेरी बहन को शुक्राना
वो बोलने में हिचकिचाती है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में जिस दौर से गुजरी है ना संगत जी, भगवान वो दौर किसी को ना दे, किसी दुश्मन को भी ना दे। संगत जी 2016 में मेरी बहन के बेटे के गले में एक छोटी सी गांठ हुई थी, और वो उस वक्त दूसरी या तीसरी कक्षा में था। संगत जी धीरे धीरे वो गांठ बढ़ती चली गई और पता ही नहीं चला कि उसने कब कैंसर का रूप धारण कर लिया। संगत जी पूरे परिवार पर जैसे पहाड़ टूट गया। 2016 से 2026 5 तारीख तक का ये सफर है। यानी संगत जी पूरे 10 साल उस बच्चे ने और मेरी बहन ने बहुत संघर्ष किया है। एम्स की लंबी लंबी लाइनों में संगत जी पूरी पूरी रात लगना, तब जाके सुबह नंबर आना डॉक्टरों का, ठंडों में वहीं सड़कों पे पड़े रहना, बहुत दुख देखा है मेरी बहन ने। क्योंकि संगत जी जब हालात माड़े होते हैं, पैसों से बंदा टूटा होता है, तो वो हर तरफ हर जगह ठोकर खाता है। संगत जी एम्स की लंबी लाइनें, कीमोथेरेपी का दर्द और पैसे की इतनी तंगी थी कि संगत जी बता नहीं सकते। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करती हूँ गुरुजी महाराज का कि मेरी बहन की फैमिली, उसके रिश्तेदार गुरुजी महाराज ने भगवान के रूप में भेजे हैं। उन लोगों ने अपनी जमा पूंजी, अपना सोना तक गिरवी रख दिया उस बच्चे की जान बचाने के लिए। कीमो की वजह से संगत जी वो बच्चा अब बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, और डॉक्टर्स ने ये भी कहा है कि इसे भविष्य में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशली उसको एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जब भी उसको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, बात करती है, तो डॉक्टर्स ने बोला है आगे इसका जब भी आप शादी का सोचो तो आप अपने शादी के टाइम पे सारी बातें क्लियर करोगे, क्योंकि जब इसको गुस्सा आएगा तो ये गुस्से में बेकाबू हो जाएगा। इसको आपको बहुत प्यार से शांत करना है। संगत जी मेरी आज सुबह से मैसेज आ रहे थे कि बसंत ऋतु पर तेरे घर में बसंत पंचमी के दिन तेरे घर खुशियों की लहर आएगी। संगत जी गुरुजी ने मैसेज दिया था, और आज बसंत पंचमी के दिन जब मेरी बहन का ये सुबह मुझे फोन आया कि डॉक्टर्स ने बच्चे को क्लीन चिट दे दी है कि अब वो कैंसर से मुक्त है। अब संगत जी पूरी तरह से वो कैंसर से मुक्त है, और मैं किन लफ्जों में गुरुजी महाराज का शुक्राना करूं, शब्द नहीं है। संगत जी 10 साल संघर्ष के जीवन बिल्कुल बेकार हो गया, लेकिन मेरी बहन ने हिम्मत नहीं हारी। 10 साल का वनवास उसने काटा है, लेकिन गुरुजी की शरण में आए है ना संगत जी, तो गुरुजी ने उस वनवास को खत्म कर दिया। और ऐसी परीक्षाओं का अंत सिर्फ महाराज कर सकते हैं, महाशिव कर सकते हैं। हमने संगत जी हाथ खड़े कर दिए थे। 10 साल बहुत लंबा समय होता है। हमारी बहन एक ही पीड़ा में, आज टेस्ट है, आज इसकी रिपोर्ट आनी है, आज इसकी कीमो होनी है। संगत जी इस 10 साल की जर्नी में उसका ये एक बारी पहले भी टेस्ट हुआ था, जिसमें डॉक्टर ने क्लीन चिट देनी थी, लेकिन उसे मिली नहीं थी। उसके अंदर कुछ इश्यूज आए थे, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने कहा था कि हमें एहतियात बरतनी है। कुछ समय के लिए इलाज छूट गया था, ठीक था हमारा बच्चा, लेकिन दोबारा से वो समस्या पनप गई। फिर वो कैंसर दोबारा से उभर आया, और अब हम लोगों ने अपना मन बांध लिया था कि इस बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो बच्चा बहुत दुबला हो गया था। कीमोथेरेपी के बाद संगत जी शरीर खत्म हो जाता है। कीमोथेरेपी को झेलना एक बहुत बड़ी बात होती है, और उस बच्चे ने कीमोथेरेपी झेली है। दर्द में कर्राता था, चीखता था। उस बच्चे की पीड़ा को देखकर हमसे नहीं संगत जी देखा जाता था। मेरी बहन उसकी माँ होने के नाते उसको इस तरह पीड़ा में देखती थी तो उस पर क्या गुजरती होगी। लेकिन मैं कहती हूँ मेरी बहन बहुत हिम्मत वाली है संगत जी। उसने हिम्मत नहीं हारी, ना वो पैसों से पीछे हटी, ना वो मेहनत से पीछे हटी, ना वो लंबी लाइनों में लगने से पीछे हटी। उस
बहन ने अपने बच्चे को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया है और मैं गुरु चरणों में यही अरदास करती हूँ कि अब मेरी बहन की झोली में खुशियाँ दे दो। उसने बहुत संघर्ष किया है गुरुजी। उसको उसको उसकी परीक्षा और कोई मत लेना। आज गुरुजी का बहुत बड़ा शुक्राना मैं कर रही हूँ जब मेरी बहन का फोन आया कि डॉक्टर्स ने क्लीन चिट दे दी है और उस बच्चे को कैंसर से क्लीन चिट मिल गई है। बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज मैं सच में 7वें आसमान पे हूँ। बहुत बहुत गुरुजी ने 2026 में मुझे खुशखबरियाँ दी हैं और ये 2026 मुझे गुरुजी कहते थे 2025 में मैसेजेस आते थे कि तैयारियां कर ले, मिठाई के डब्बे मंगवा ले क्योंकि तेरे घर अब खुशी आने वाली है। मैं कहती थी गुरुजी मिठाई के डब्बे कैसे? अभी तो बच्चों की शादी नहीं, कुछ नहीं, समझ ही नहीं आ रहा था कि किस रूप में आएंगे मिठाई के डब्बे, क्या होगा। संगत जी, वो इस रूप में आने थे कि हमारे बच्चे को गुरुजी ने कैंसर से मुक्त कर दिया। वो बच्चा बिल्कुल हेल्दी कर दिया गुरुजी ने। और संगत जी, अभी उसके शरीर में जो भी उतार चढ़ाव है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो ये गंभीर समस्या थी महाराज ने हटा दी है, तो जरूर उसका आने वाला समय भी महाराज बहुत सुंदर लिखेंगे और उसके जीवन के जो भी संघर्ष है, जो भी उसको अभी परीक्षाएं उसको हेल्थ से रिलेटेड झेलनी पड़ेगी, महाराज उस सफर में उसका साथ देंगे और उसको बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। संगत जी, जब हम सच्चे मन से अपने रब को, हम खुद को रब के आगे सरेंडर कर देते हैं ना, समय तो लगता है संगत जी, हर चीज में लगता है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो समय ना ले। लेकिन महाराज के चरणों में जब हम खुद को सौंप देते हैं, फिर जो भी समय लगता है ना, उसमें किसी भी प्रकार का इफ और बट मत करना, क्योंकि वो समय कुछ हमारे कर्म होते हैं जो कटवा रहे होते हैं महाराज, और उन कर्मों को कटवाने में हमारी ही भलाई होती है। क्योंकि जब हम थोड़ा कष्ट नहीं झेल पा रहे तो ना जाने हमारे कर्म हमें संगत जी कितने बड़े कष्ट में ले जाते, जो अगर महाराज ना होते तो वो कैसे कटवाते। गुरुजी महाराज परीक्षा लेने के साथ साथ अपनी संगत को धैर्य बख्शते हैं, हिम्मत बख्शते हैं, लेकिन उस हिम्मत के लिए संगत का विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर आप विश्वास रखते हो ना गुरुजी महाराज में, कितने ही दर्द में क्यों ना हो संगत जी, आप उस दर्द से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि गुरुजी आपका हाथ पकड़ के आपको उस परेशानी से बाहर निकालेंगे। और ये मेरे जीवन का एक्सपीरियंस रहा है। गुरुजी महाराज ने जैसे मेरी बहन की बाँह पकड़ के उसको इस वनवास से निकाला, 10 साल की परीक्षा मेरी बहन ने दी है। उस बच्चे को गुरुजी महाराज ने नया जीवन दिया है, उसको कैंसर जैसी बीमारी से मुक्त किया है, मेरे बेटे की लीवर की समस्या को दूर किया है और मेरी सदियों पुरानी स्किन की बीमारी को गुरुजी ने ठीक किया है। ये तो संगत जी वो शुक्राना सत्संग है जो हमें पता है, और न जाने कितने गुप्त ब्लेसिंग्स महाराज हमें देते रहते हैं, कितना गुप्त कल्याण वो करते रहते हैं जिसका हमें एहसास भी नहीं होता। हम तो सिर्फ अपने सामने रखी समस्या का समाधान मिलने पर रब का शुक्राना करते हैं, लेकिन हमें तो हर एक श्वास का, हर एक पल का शुक्राना करना चाहिए कि महाराज ना जाने कब कब कहाँ कहाँ किस किस संकट से हमें, हमारे परिवार को, हमारे पति अंकल को ब्लेस करते हैं, बचाते हैं। संगत जी, ये कलयुग है। यहाँ सुबह घर से निकल के जाना और शाम को वापस घर में आना एक बहुत बड़ी बात है। हर जगह माहौल इतना खराब रहता है, डर लगता रहता है कि बच्चा सेफ है ना, अंकल बाहर गए हैं, पति अंकल सेफ है ना। संगत जी, जीवन में इतना स्ट्रेस होता है, कभी पैसों की तंगी, कभी बीमारी और कभी कुछ ऐसी जानलेवा भयंकर बीमारियां जो इंसान को मजबूर कर देती है कि वो जी क्यों रहा है। इतना डिप्रेशन और ट्रॉमा होने के बाद भी अगर कोई संगत उस ट्रॉमा से बाहर निकलती है तो वो अकेली नहीं निकलती। महाराज उसका हाथ पकड़ते हैं और उसको स्वयं उस बीमारी से बाहर निकलवाते हैं, उस परीक्षा से बाहर लेकर आते हैं। तो बस जो भी संगत आज ये सत्संग सुन रही हैं,
अगर आपके जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की संगत जी कठिनाइयां हैं, किसी भी तरह की आप परेशानी से जूझ रहे हो, पैसों के हालातों के मारे हो, या संगत जी बीमारी से परेशान हो, या बच्चों की बीमारी से परेशान हो, संगत जी हजारों तरह की समस्याएं हैं, लेकिन सब समस्या का सिर्फ एक ही समाधान है, गुरु जी महाराज। आप खुद को गुरु चरणों में सौंप दो। और संगत जी सबसे बड़ी ताकत है, अगर आपने गुरु जी का अमृत वेला संभाला तो आपको रब के आगे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। संगत जी मैं तो जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, स्टार्टिंग में बहुत मांगती रहती थी गुरु जी से, ऐसा कर दो वैसा कर दो। फिर बुद्धि आई जब सत्संग सुने संगत के, पुरानी संगत के, कि गुरु जी कहते हैं रब को लो मंगा नहीं कर दे, उन्होंने मन्ना कर दिया, यानी कि उनसे मांगते नहीं है, उनको मानते हैं। और जब आप उन्हें मानने लग जाओगे आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में मैं भी बहुत मांगती थी, धीरे धीरे सब्र बख्शा, बुद्धि दी गुरु जी महाराज ने। अब मैं उस दौर पे आ गई थी संगत जी, मैंने रब से मांगना छोड़ दिया था, बस रब की भक्ति में खुद को मैंने लीन कर लिया था। एक विश्वास, दृढ़ विश्वास। गुरु जी ये भी नहीं कहते कि पूरा पूरा दिन आप मेरा पूजा पाठ करो, वो तो कहते हैं अगर आपको सोते वक्त भी मेरा नाम लेकर शुक्राना कर दिया तो वो ही बहुत बड़ी बात है। संगत जी गुरु जी ने मुझे हिम्मत बख्शी है, मैं अमृत वेला कर रही हूँ और मैं गुरु जी का इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे सेवा के लिए चुना। गुरु जी का अमृत वेला मुझे बहुत सुकून देता है, मेरे मन को शांति देता है। और गुरु जी के जल प्रसाद ने मेरी हर एक बीमारियों को दूर किया है, मेरे घर के हर एक सदस्य की बीमारियों को दूर किया है। गुरु जी के हम बड़े मंदिर गए, वहाँ आशीर्वाद मिला और मेरे यहाँ पति अंकल को गुरु जी महाराज ने एक बहुत अच्छी नौकरी दी है, बहुत अच्छी जॉब मिली है। तो संगत जी ये गुरु जी महाराज की ही रहमत है। गुरु जी के बड़े मंदिर जरूर जाया करो, जब भी समय मिले और जब भी महाराज का आपको बुलावा आए तो आप हिम्मत जरूर करना, आपको सिर्फ हिम्मत करनी है। हिम्मत कर दो संगत जी और गुरु जी को अर्जी लगा दो कि महाराज बुला लो अपने दरबार, बड़ा मन कर रहा है आपसे मिलने का। और भूल जाओ कह के, अपने आप इंतजाम कर देते हैं गुरु जी महाराज कि कब कहाँ कैसे और किसके साथ आना है। तो संगत जी गुरु जी हर एक चीज का अरेंजमेंट कर देते हैं, बस सच्चे मन से आप उनसे एक बारी मन में बोल लो और भूल जाओ उसको, बार बार जिद नहीं करनी। जिद करके कभी कुछ नहीं मिलता, जिद करके अगर हमें कुछ मिलता है तो वो उस चीज में मजा नहीं आता जो रब की रजा से मिली हुई चीज में आता है। तो सब्र रखो, क्योंकि गुरु जी कहते हैं जिसने सब्र कर लिया उसने जिंदगी की हर एक खुशियों को पा लिया। हालांकि जिस दौर में हम होते हैं संगत जी, सब्र करना आसान नहीं होता, क्योंकि हर कोई संगत, हर एक इंसान अपनी जिंदगी में कोई ना कोई संघर्ष कर रहा है। संगत जी बस सत्संग को छोटा रखते हुए मैं यही कहूंगी, गुरु जी का जल प्रसाद, गुरु जी का लंगर प्रसाद, गुरु जी के बड़े मंदिर जाना, गुरु जी का मंत्र जाप घर में जरूर चलाना, और हो सके महाराज हिम्मत दे, आपको सेवा दे तो अमृत वेला संभालो। और आप संगत जी गुरु जी का सत्संग भी घर में करवाया करो, चाहे आप अकेले करो घर में बैठ के। अगर हम गुरु जी का सत्संग करते हैं तो बहुत शांति मिलती है और घर की नेगेटिविटी दूर होती है। ये सब चीजें हमने संगत के सत्संग से सुनी है, वहीं से समझा और हमने किया है, तो हमें बहुत इसका बेनिफिट मिला है। तो आज सत्संग के माध्यम से ना जाने गुरु जी किसका कल्याण करना चाहते हैं जो ये सब बुलवा रहे हैं। तो संगत जी सत्संग को यहाँ विराम करूंगी और गुरु जी के चंदन तिलक में बहुत ताकत है। गुरु जी के ज्योत के घी ने तो मेरी सालों पुरानी स्किन की समस्या को दूर कर दिया। संगत जी ये छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व रखती है। मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ और यही बोलती हूँ, गुरु जी महाराज जो भी संगत आपका सत्संग सुन रही है, जिनके भी बच्चों को आज हेल्थ ब्लेसिंग्स की जरूरत है, गुरु जी आप उनको हेल्थ बख्शना और सबके घर में खुशहाली देना, सबके कष्टों को दूर करना। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर कोई भी मुझसे गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे क्षमा करना। और शुक्राना गुरु जी सत्संग 777 चैनल पे जो ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे, मैं उनको भी थैंक यू बोलती हूँ कि आप मेरा सत्संग शेयर करेंगे। गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करें, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ ही संगत जी
गुरु जी का जो चंदन तिलक है वो कोई साधारण तिलक नहीं है। आप इसे माथे पर लगते ही आपको, जब आप इसको माथे पे लगाते हैं, मेरे को एक संगत जी ने सत्संग में सुनाया था, मुझे जस्ट अभी याद आया। उसमें उन्होंने बताया था कि जब आप चंदन तिलक माथे पर लगाते हैं तो उसे माथे पर लगाने से सोई हुई किस्मत आपकी जागती है, आपका भाग्य उदय होता है, हमें समाज में मान सम्मान दिलाता है और हर बुरी नज़र से बचाता है गुरु जी का तिलक प्रसाद। तो इसे आप गुरु जी का जल प्रसाद, लंगर प्रसाद जैसे हर रोग की काट है, उसी तरह संगत जी गुरु जी का जो ये तिलक प्रसाद है, ये हमारे माथे पे लगते ही हमारी जितनी भी नेगेटिविटी होती है उसको नष्ट कर देता है। और घर में आपको निरंतर मंत्र जाप चलाकर रखना है, इससे घर की नकारात्मकता आपकी दूर होगी। और आज गुरुजी बसंत के इस त्योहार पर आपके बच्चों की हर बला दूर कर रहे हैं, बस विश्वास रखें और शुक्राना करते रहें। और संगत जी, अगर इस सत्संग को सुन के आपको भी आज गुरुजी की ब्लेसिंग्स महसूस हुई हैं तो अपने शुक्राने की हाजिरी गुरु चरणों में जरूर लगाना। जय गुरु जी, शुक्राना।